शुक्राना गुरुजी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी 9 सितंबर 2021 अगेन पिन पॉइंट प्रिडिक्शन। सर क्यों होते हैं ये? उसका रीज़न है कि हम डाटा देखते हैं। टेक्निकल सिर्फ यूज़ करते हैं स्टडी के लिए, उसको मिलाते हैं डाटा, फिर आते हैं हमारे लेवल, डाटा लेवल जोड़े, टेक्निकल की स्टडी बनाई, उससे अपने अपनी पहले प्रिपरेशन करी। अगले दिन हम जब मार्केट में उतरते हैं तो डाटा लेके आते हैं, लेवल लेके आते हैं। और कैसे लेवल वर्क करते हैं अब तो पिन पॉइंट पे लोगों को मजबूरी आनी पड़ गई है। कुछ एक लोग 2-4 पॉइंट का बफर लगा रहे हैं, अदरवाइज़ मजबूरी है। क्यों? चलेगा नहीं ना काम सर, चलता नहीं ना। उन लेवल्स के बिना उनको गुजारा नहीं हो पाएगा। क्या करें, मजबूरी है, देनी पड़ती है। तो ठीक है ना, दो सर दो। हम तो ऐसे छोटे छोटे लेवल देते ना, आदमी कहता है यार ये क्या बात है। सर 15 पॉइंट का लेवल देता हूँ ना, तो 15 पॉइंट पे वो एक बार अटकती है, फिर वापस आती है। 345 बोला था, 330 दिखाएगा। 330 दिखाया, अटक गई, वहाँ से वापस 25 तक गया, वहाँ से वापस आ गया, तो एक बार 340 के आसपास आ गया, अटकती रहा वो 2-4 मिनट वहाँ पे। फिर 330 उसने ब्रेक किया, फिर 315 आया, 315 ब्रेक किया, फिर वो वापस 325 328 के बाद फिर घूमने लग गया। फिर उसने 315 ब्रेक किया, फिर वो आपको सीधा 290 285 वाले लेवल पे लेके गया। अब नहीं दिया था ना मैंने बीच में कोई लेवल, तो फिर वो वहाँ लेके जाएगा। फिर वो 285 के लेवल पे कई बार अटका। फिर वहाँ से जब मैंने सबको बोला सर अब क्या, मैं कहा सर ब्रेक होगा तो 265 का लेवल देखिए। 265 आया, वहाँ अटका, वहाँ से 265 75 65 75 करता रहा। 65 ब्रेक हुआ, मैं कहा 245 आएगा। फिर जैसे ही 50 के आसपास है, मैंने वहीं बोल दिया, मैं बुक बुक बुक, क्योंकि हम 200 से 250 के बीच में अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करेंगे। लाइव बताया, सब कुछ करा, रोज़ आपको लेवल भी देता हूँ, टेलीग्राम पे आपके पास लेवल पड़े हुए हैं। ठीक है, वीडियो मेरे थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल पिन पॉइंट बात बता के जाता हूँ, कोई वर्ड ना रह जाए आपके पास। बोल के रहा था कंसोलिडेशन होगा, 3 दिन से देख रहे हो, अभी भी कंसोलिडेशन होगा सर। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले डिस्क्लेमर पे आते हैं। गाइस ये डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। मैं बता देना चाहता हूँ जितने भी वीडियोस में आता है लर्निंग पर्पस में आता है और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय सेल करते हैं, उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं होगा। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवी रजिस्टर एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर एनालिस्ट। मैं अपने आता हूँ अपने व्यू पे। निफ्टी बना रहा है लोअर हाइज। सर देख रहे हो आप कैसे गिर रही है मार्केट, बड़ा दर 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 क्रैश। फिर भी मैं उन सबकी पुट खा रहा हूँ। मार्केट हो गई क्रैश, फिर भी मैं उनकी पुट मैं ही खा रहा हूँ। सर मार्केट आपकी साइकोलॉजी से साथ खेलती है, ठीक है ना। क्लियर कट बोल दिया था, कोई मंदी नहीं है, ठीक है ना। कुछ मंदी नहीं है, मंदी आपके दिमाग में भरी जा रही है झंडुओं की वजह से। तो बोलो आप मानने को तैयार नहीं। आधों की कमर तो टूट गई है, आधों की तोड़ देंगे थोड़े दिनों में। कोई मैं नहीं तोड़ूंगा, मार्केट तोड़ेगी सर। मैं कौन होता तोड़ने वाला किसकी कमर? मेरे में अंदर मैं तो किसी का कभी बुरा चाहता नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कितना चीख चीख के बोल रहा हूँ। वो लोग अगर अभी भी समझ जाएं तो आप लोगों की भी सेफ्टी करवाएंगे। वो अड़ियल हो चुके हैं सर। आपकी कितनी पुट टूट गई है यार, काहे को जिद लेके बैठे हुए। मैं कहता हूँ मार्केट गिरेगी, मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ। सर जब तक नहीं कर रही, उस रेंज में खेल रही है, दोनों तरफ खिलवा दो सर, लोगों को प्रॉफिट करवा दो, छोटा ही करवा दो। मैं तो देखो हमेशा छोटा ही कॉन्सेप्ट देता हूँ कि छोटा छोटा उठाओ, बड़ा कर लो। दोनों तरफ खिलवा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी इंटरेस्टेड पुट सेल साइड में कॉल कम दे रहा हूँ, बाई साइड में ज़्यादा दे रहा हूँ। आज निफ्टी गिर रही है, मैं लेवल दे रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन पेड ग्राफ में आपको मेरे से एक बंदे से आगे पूछ लो, अगर मैंने बोला कि निफ्टी सेल की ये कॉल ले लो, जब वहाँ पे आई मैंने बोला लॉन्ग करो, जब वहाँ पे आई मैंने बोला लॉन्ग करो। और किसी ने जल्दबाजी भी कर लिया और मैं मैसेज आऊँगा होल्ड करो, मिलेगा हूँ। प्रॉफिट कैसे नहीं मिलेगा यार? कोई इतना भी ज़्यादा दूर का लॉन्ग नहीं कर ले, मिलेगा प्रॉफिट।
फिर कुछ लोगों ने बैंक निफ्टी से शॉप अब बिल्कुल हाइप पर सर बैंक निफ्टी में डिप नहीं आ रहा। मैं कहा आएगा कैसे नहीं आएगा, डिप भी आएगा यार। डिप आया, वहाँ से लोगों ने लॉन्ग किया, फिर प्रॉफिट हुआ। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? सर मार्केट के डाटा को लाइव को मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में, अगर देखो बैंक निफ्टी अगर गिरता तो निफ्टी को बहुत लंबा ट्रैक कर जाता वो। मैं आपको कल ही बोल के चला गया था कि डाटा बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी में वीक है, और उसको कंसोलिडेशन में रखिएगा। पर दिमाग में ये मत घुसा लेना कि मंदी आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे में मौका मिल रहा है शॉर्ट कीजिए ना सर, कौन मना कर रहा है यार? इंट्राडे में आपको शॉर्ट करना है, कीजिए, कौन मना कर रहा है? कैरी करवा रहे हैं लोग, पता नहीं कहाँ की पुटें दिलवा रहे हैं, अगले महीने की, दिसंबर की। अरे सर आप वो मुकाबला मेरे साथ करना चाह रहे हैं जो मैं करता हूँ, पर मैं 10 रुपये की चीज़ को 300 रुपये में बेचता हूँ सर। निफ्टी की कॉल ले हो पुट हो। सर आप देखो, मैंने मार्च में जब सबको बोला था ना कि 18,000 की सी ले लो, तो लोग मुझे बोलते थे पागल हैं यही यूट्यूब वाले। और आज ये आपको 17,000 की दिसंबर की पुटें दिलवा रहे हैं सेफ साइड होने के लिए अपने आप को। अरे वो तो मुझे भी पता यार, कभी ना कभी तो मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन आएगा ही आएगा। चाहे वो 18,000 जाके आया, 17,500 पे आया, 17,700 पे आया, 800 कहीं से भी आया, एग्जैक्ट वाइज जेड से यार। मार्केट में करेक्शंस तो आते रहेंगे, डिप्स आते रहेंगे, मैं उस चीज़ के लिए कभी डिनाई थोड़ी ना कर रहा हूँ सर। लेकिन अपने आपको सेफ दिखाने के लिए वो अब 3 महीने बाद देखा, लेकिन देखा कि अंडा दूंगा कि भैया आज 500 की चीज़ ली है, 6 महीने रोज तो गिर रही है, तो दिल में दुख तो हो रही है ना। तो आज जो कॉल में या पुट में जो छोटा छोटा मुझे दोनों साइड मिल रहा है, मैं वो कमाऊँ ना यार। काहे को बायस भर रहे हैं मंदी? ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है सर। अच्छा अब मैं आपके ऊपर बताता हूँ आपको, ठीक है ना। आप लोगों को कैंडलों का भी बड़ा चक्कर रहता है, ठीक है ना सर। सर ये बन गया जी डाउन, टॉप में हैमर, टॉप में शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, फलाना ढिंकना, ठीक है ना। बड़ी कर दी सर आपकी बात। सब जब मार्केट यहाँ थी ना, तो ये भी तो टॉप था ना, यहाँ तो ऊपर खुला आसमान था, आपके पास कोई वो नहीं था कि मार्केट, ये भी निफ्टी का टॉप था। ये कंसोलिडेशन मोड बना, नेगेटिव कैंडल्स बनी, अब ये भी तो हैमर ही बनी है ना सर आपकी। हैंगिंग मैन बोल लो, हैमर, जो आपको कैंडल का नाम देना है यार आप वो दे दो, ये भी तो वही बनी है ना। ये सब नेगेटिव कैंडल्स में काउंट होती हैं, ये भी तो टॉप पे बनी है। यहाँ क्या करा जाता, साइकोलॉजी होती है बड़े प्लेयर की। बड़ा प्लेयर क्या करता, मार्केट को यहाँ लेके आता, उसको पता मार्केट ओवरबॉट हो गई। छोटा प्लेयर होगा ना, वो यहाँ पे नहीं बाई करेगा। देखिए यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो, ठीक है ना। वो यहाँ पे आपको बेरिश कर देता है, जब वो फुली रखता है कि भैया हाँ डाटा हमारे कंट्रोल में आ गया, 90 to 80% लोग बेरिश हो चुके हैं, 10-20% उनको छोड़ने भी पड़ते हैं, कई ढीठ होते हैं मेरे ऐसे, उनको पता है भैया ये तो मानेगा नहीं, इसको साथ ले चलते हैं, ठीक है ना। तो सही जगह पे सही आदमी के साथ बैठने में फ़ायदा हमेशा मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे ही करती है मार्केट। मार्केट जब बुल मोड में होती है थी, कंसोलिडेशन मोड में घुस जाती है। अब यहाँ से इसने कंसोलिडेशन मोड किया, अप डाउन किया, हमने इसमें भी खाया है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आके, हम जब नीचे की रैली ज्वाइन करते हुए आ रहे थे, तो हम ये जो फेज़ था हमने यहाँ पे इसको राइड नहीं किया, पहले हमने इसको यहाँ से यहाँ राइड किया। अच्छा इसमें एक दो जगह मैं गलत भी हूँ, देखो मैं बिल्कुल खुला बोलता हूँ, 16,000 के आसपास आके एक बार मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन छोटा सा 100 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस दिया था। कोई ऐसा स्टॉप लॉस नहीं था कि भैया हज लुट गई थी, तो ना भैया 100 का पोजिशनल में स्टॉप लॉस दिया था, तो कोई बात नहीं। लेकिन हज़ारों पॉइंट खा के आ रहे हैं, तो यार बीच में एक दो 100 50 के स्टॉप लॉस दे जाएंगे, तो यार ये तो मार्केट इज़ अ सुप्रीम ना, वहाँ तो कुछ ना, तो हर बार हमेशा हम सही नहीं होंगे ना। लेकिन एक बात तो वहाँ पे हमने 100 का स्टॉप लॉस देते, अगले दिन हमें 200 का रिवॉर्ड मिला, तो यानी कि हमारे लॉस भी कवर हो गया। हमने पोजीशन रिवर्स कर दी मार्केट के साथ कि भैया सॉरी मार्केट, गलती हो गई, हम तो गलत जगह बैठ गए थे, हम तेरे साथ वापस आ रहे हैं। हमेशा तेरे साथ ही चलते हैं, बीच बीच में भटक जाते हैं, तो हम अपनी गलती को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे वो आपके लिए उतना फ़ायदा रहेगा, ठीक है ना। ये होता मार्केट गेम। अच्छा अब इसमें से क्या कारण है, मैं कई लोगों का सुन रहा हूँ कि सर जी ये मार्केट ना 1 साल से 20 EM को छूने नहीं आई, मंथली में 10 EM को छूने नहीं आई, ऐसा कोई ऐसा रूल है ही नहीं आई। तो अब तक क्यों नहीं आई भैया? इसका जवाब नहीं है उस बंदे के पास, टेक्निकल वाले के पास है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है सर। वो तो आ जाती है वो छूने के लिए 20 EM टाइम से, मुझे भी पता ज़्यादा दिन दूर रहती, पर अब क्यों नहीं आई सर? साल भर हो गया, जवाब है आपका इसके पास कोई? मुझे इस चीज़ का जवाब दो, बड़े बड़े उन महाज्ञानी पंडितों का जवाब दो कि सर 1-2 महीने 3 महीने से कभी दूर नहीं रहती, तो क्यों 8-9 महीने से हो गया, साल भर होने को आ गया, वो इतनी दूर है, उसको छूने भी नहीं आ रही। अच्छा किसी का रीज़न क्या आ रहा है
कि सर ये गैप बढ़ रहा है, इसको तो आना ही पड़ेगा। सर अबे तू सो रहा था 6 महीने से, 8 महीने से, 6 महीने से तू सो रहा था मंथली में, जब तुझे पता है ये 2-3 महीने में आ जाती। अब वो क्या बहाने मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक दिखाना है। भैया मैं तो सर्व ज्ञाता हूँ, मुझे टेक्निकल का ब्रह्मास्त्र आता है, पूरे हिंदुस्तान में दुनिया में मेरे जैसा कोई टेक्निकल नहीं है। मैं देखो डिनाई नहीं करता कि मैं उनको एडमायर करता हूँ, लेकिन वो हमेशा जिद में लोगों को मरवा जाते हैं। छोटा छोटा जब वो खेलते हैं बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन जब वो अपनी जिद में आते हैं मरवा जाते हैं। आज भी वो देखो उनकी 50-70% डिफीट तो एक तरह से वो एक्सेप्ट कर गई है, और मुझे उनकी डिफीट में कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। ठीक है ना, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, लेकिन उनके अंदर एक ही बैड क्वालिटी, वो जिद मरते। सर हम भी कई बार जिद करते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन जिद और ढीठपने में फ़र्क होता है। इस शब्द इस्तेमाल करते हुए मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे लाइव चल रहा हूँ। ठीक है ना, ये सब आप देखोगे, मुझे खुद को बड़ा दुख होता है। ठीक है, जिसको मैं एडमायर करता हूँ उनके अंदर एक कमी है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मेरे से बड़ा कुछ है नहीं सर, मार्केट से बड़ा कोई नहीं। मैं आपको क्या बोलता हूँ, कभी बोलता हूँ सर आई एम द बेस्ट, ये वो प्लान। सर क्यों बोलना है यार, गलती हमसे भी होगी, हम भी तो इंसान ही है ना। ये जो मार्केट है ये मशीन से चलती है, ये इंसान के आपके इमोशन से नहीं चलेगी, ये नहीं देखेगी आपको कितना लॉस हो रहा है। भगवान को मैं भी बहुत मानता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी भी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जितना हो सके आपको एज इट इज़ एज परफेक्ट, और आपको एज इट इज़ अच्छे से अच्छी चीज़ बता पाऊँ। अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ कि मैं जितना बेस्ट दे सकता हूँ, और उसमें से भी कई बार मैं खुद एक्सेप्टेड करता हूँ कि हाँ यार आज मुझसे गलती हुई है, मेरा स्टॉप लॉस लगा, तो आपका भी मेरी वजह से हो सकता है, अगर आपने मेरे व्यू पे कुछ किया होगा तो लग सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक्यूरेसी देखेंगे तो यार वो उस चीज़ को भी आप डिनाई ना करें। पर मैं कभी नहीं बोलता कि आई एम द बेस्ट। सर मैं आपको फैंसी वीडियोस बनाना मुझे भी आते हैं, मैं भी एक लैपटॉप, मेरे पास बहुत सारे लैपटॉप हैं, स्क्रीन हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक OBS एक नाम का सॉफ्टवेयर आता है जो 99% लोग यूट्यूब सारे यूज़ करते हैं। सर कोई मुश्किल नहीं है ट्रेंड लाइन बनाना। क्या है यार, मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के बताऊँ, उसमें आपको अच्छा लगेगा सर हाँ ये कुछ सिखा रहा है, ये बता रहा है, कुछ नहीं रखा सर इन चीज़ों में। मैं आपको बहुत सिंपल से फंडे सिखाता हूँ, सिंपल चीज़ें, आप उन चीज़ 3-4 चीज़ें। सर मेरा बीवी है बॉलिंजर बैंड जिसको बोलते, जिस टाइप से मैंने सिखा रखा है ना, आप उसको महीने भर ट्रेड करके देखें, पेपर पे उतार के देख लो आप। उसमें से स्टॉप लॉस भी अपने आप हिसाब से सेट करना है जैसे मैंने बता रखा है, और टारगेट्स भी सेट करना। सर मैं कहता हूँ आपने महीने में 200 ट्रेड लिए, आप उसमें से देख लेना। मैं कहता हूँ 10-10 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 50-50 रुपये का लॉस हुआ, और बोलो यार इतना बड़ा मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ और प्रॉफिट छोटा दे रहा हूँ। मंथ एंड में देख लेना, अगर आपके ना 50,000 60,000 रुपये बन चुके हो, 10 रुपये के ऊपर बता रहा हूँ सर, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें दवाई होगी, कोई लाग लेपेटर नहीं होती मेरी चीज़ों में। सर मैंने आपको हाउ टू कवर लॉस का वीडियो बना के दे चेक करो, पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई आपको कॉन्सेप्ट भी बता दे वीडियो तो बहुत दूर की चीज़। अभी रिसेंटली आपको वीडियोस बना के दी, सिंपल लॉजिक, सिंपल जो मार्केट में काम करती है, जो नए फ्रेशर को भी समझ में आती है। चलो आता हूँ मैं सीधा व्यू पे। सर मार्केट स्टिल इन कंसोलिडेशन मोड, डाटा अभी भी कोई ऐसा नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। ये यूट्यूब वाले भी तो भर ही रहे हैं, उस मार्केट पे जोर लगा के आपको भर देगी। अगेन सेट बाय ऑन डिप, देखो बिग प्लेयर्स ने क्या कर रखा, 16-400 पे एक अच्छी कॉल राइटिंग बना कर रखती है उसने, उसको पता है कि मार्केट के उसके ऊपर जाना है। सर 430 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर होल्ड हो तो एक शॉर्ट कवरिंग वाला सीन है, लेकिन उसके आसार मुझे कम लग रहे हैं। कल हिकअप्स आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, कल एक्सपायरी और कल ही वीकली एक्सपायरी, वीकली भी हो जाएगा, वीकली क्लोजिंग भी कल ही आएगी, फ्राइडे की छुट्टी है। ठीक है ना, तो मार्केट इन सब चीज़ों को कंसिडर, बिग प्लेयर्स इस चीज़ को कैश करेंगे, तो उनको सैटरडे संडे नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे भी एक तरह से काउंट हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो आप 90% लोग तो उसके अंदर वीकली एक्सपायरी में घुसे रहोगे, कुछ आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, लास्ट में करने लग जाओगे, तब तक वो प्रीमियम आपका तबीयत से रगड़ देंगे, उनको जिस साइड से रगड़ना है।
इससे बहुत अच्छी साइकोलॉजी खेली जाती है। वो आपको जब तक पूरी तरह बेरिश नहीं कर देंगे ना, मार्केट यहीं रखेंगे, गिराएंगे नहीं, लेके जाएंगे, दिखाएंगे कि मार्केट गया गया गया, गिराएंगे नहीं। पर ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है सर। उसमें क्या डाटा बोल रहा हूँ मुझे मंथली में, मैं तो मंथली तक का डाटा देखता हूँ और वीकली को उनके साथ साथ कंपेयर करते हुए आगे आगे चलते हैं। आज एक भाई आया, भैया 17,500 नहीं आया। सर मैंने आपको कितनी बार, कभी मैंने बोला कि इस वीक में 17,500 आ जाएगा, या कभी मैं आपको ऐसे टारगेट देता हूँ? मैं एक रेंज बताता हूँ, मंथली टारगेट सेट करता हूँ और मैं रिवाइज़ करता हूँ, अगर बढ़ता है या घटता है तो मैं बताता रहता हूँ। वो भाई 17,500 पे अड़ी गया, बैठ गया, कहता मैं चैनल छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ भैया, मैंने किसी को हाथ पकड़ के ना बुलाया ना जाने को कहा। जो आए जी सत के, जो जाए जी सत के। हम तो किसी को गलत कहते ही नहीं। तो वैसे भी जो सट्टे खेलने के लिए घूम रहा मार्केट में, चाहे मेरे पास जुड़े या किसी के पास भी जुड़े, वो कामयाबी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और बहुत से मेरे पास आते हैं, गुरुजी करते करते पता नहीं पीठ पीछे क्या क्या बोल जाते हैं। तो लोगों की आदत है। मैं तो कहता हूँ मुँह पे भी बोलो सर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक गुरुजी को मानता हूँ। उन्होंने मेरे को कुछ रूल्स दे रखे हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मेरी लाइफ के अंदर बहुत हैप्पी रहता हूँ मैं। सम टाइम आई एम डिसअपॉइंटेड या कुछ होता है, देखो ह्यूमन बीइंग में कुछ चीज़ें होती रहती है। लेवल सेम टू सेम है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लेवल नहीं है, रेंज वही है, ठीक है। पर मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा जैसा कल भी बता के गया था, बाय ऑन डिप रहेगा 430। अगर सेकेंड हाफ में बाई चांस कहीं कुछ शॉर्ट कवरिंग या कुछ मूव लाने की कोशिश की जाए, ठीक है ना, 430 होल्ड होने पे, 430 स्क्रीन पे आते ही नहीं सर। अब वो आएगा कि नहीं आएगा कल मार्केट बताएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे ये लगता है कि ये लोग आपको नीचे डाउन साइड मूव दिखाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। कोई ऐसी कोई गारंटी नहीं। और अभी तक का डाटा जो है न्यूट्रल है, ना वो बेरिश है ना वो बुलिश है। निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, लेवल्स बता दिए, लेवल टू लेवल कहते हैं। नीचे की तरफ करते हैं तो आप छोटा छोटा वहाँ तक ट्रेल करते हो चले जाओ, ऊपर की तरफ, नीचे से फिर ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर आते चले जाओ। अगर आपको सेम एक्सपायरी खेलना है या सेम डे ही खेलना है तो सर उन लेवल्स पे पकड़ो, छोटे छोटे 2-3 लेवल भी उठा लोगे, प्रॉफिट हो जाएगा यार। सिंपल लॉजिक। बस जल्दबाजी मत करो, वेट करो एंट्री के लिए, सही टाइम पे एंट्री लोगे, हमेशा रिवॉर्ड मिलेगा। छोटा छोटा उठाओ, शाम तक अपने आप बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। कुछ सिंपल से रूल है, अगर आपको फॉलो करना शुरू करेंगे आपको कभी लॉस होगा ही नहीं यार। अगर होगा भी तो छोटा होगा, प्रॉफिट छोटा छोटा करके बड़ा करके अपने आप बड़ा हो जाता है। लेवल सेम, कंसोलिडेशन मोड सेम, कल एक्सपायरी है, वीकली क्लोजिंग भी आएगी, ठीक है। लेकिन सेकेंड हाफ में बी कॉशियस रहना, कोई बड़ा नहीं कि बड़ा मूव भी लगा दे ऊपर की तरफ, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग है। इनको जिस तरफ का मूव रखना होता है कोशिश करते हैं उधर कर रखें, या दिखा के, कई बार क्या करते हैं कि उल्टा दिखा के रखते हैं कि भैया आपको उस तरफ पटक दिया जाए, और फिर उसको मंडे चेंज करते हैं। क्योंकि मार्केट को देखो, गिरना होता ना तो अब तक बहुत ओवरबोट ये वो सब बहाने मोबाइल। आज फिर कई लोगों के बहाने आ गए। आज तक जब तक मैं पीसीआर के लिए बोल रहा था तो सब बोल रहे थे अबे जा। आज पीसीआर डाउन आ गया, मार्केट ऊपर आ गई तो लोगों के बहाने, पीसीआर डाउन था ना इसलिए मार्केट ऊपर आ गई, नहीं तो मार्केट तो चली गई थी नीचे। दुनिया जहान के बहाने लोगों की तरफ से खोजे जा रहे हैं। अरे भैया मान लो यार, काहे को जिद में अड़े हो, सभी ट्यूब्स के लिए जो मंदी में फंसे हुए हैं। अरे यार हिसाब से खेलो ना यार। कभी तो हम बोलते हैं कि हमारा व्यू क्लियर होता है, कभी हमें पता ही नहीं होता कि हमारा व्यू क्या है। मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर होता है, इसके ऊपर भाई है, इसके ऊपर सेल है, तो क्या गलत बोलता हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर एक तरफ बताओ ना, मंदी है कि तेज़ी है। सर अगर मैं आपको आगे बोल दूँ हाँ जी इसको बाई बाई है, जब मैं बोल रहा हूँ बाई ऑन डिप, मैं तब क्यों नहीं कर रहा बाई ऑन डिप? तब तो मैं आपको खुला बोल के चल रहा हूँ ना, 200-250 के आसपास मिले मंथली में ऐड ऑन करो, आपको प्रॉफिट होगा। इससे ज़्यादा मैं आपको खुला क्या बोलूँ? यानी कि मार्केट अभी ऊपर साइड, कैप साइड है, पर मैं शॉर्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं हो रहा हूँ। जब मुझे प्रॉफिट डिप बाय में हो रहा था, मैं बाय की तरफ बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा ना। मार्केट इतनी मंदी है सर, मैं अपने पेट में आके देखूँगा। मैं आपको यहाँ पे आज भी CDS से लिया था सर, अपर सर्किट लग गया उसके अंदर। HDFC AMC आपको कितनी देर से 2800 2850 के आसपास मैंने यहाँ फ्री के चैनल पे भी कमेंट किया था, ठीक है ना। और अब मैंने पेड पे उसका टारगेट रिवाइज़ किया है, चाहे तो मैं आपको उसका वो दिखा भी दूंगा, स्क्रीनशॉट करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है ना। वहाँ पूछ लेना कहाँ तक के टारगेट रिवाइज़ करती हैं उसके मैंने, नहीं तो मैं बुक करवा देता हूँ सिंह के टारगेट। तो कुछ दिख रहा है तभी तो बता रहा हूँ ना सर। LTTS दिया था सर 3690 पे, और 30 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था सर, 30 रुपये का स्विंग टारगेट के अंदर मैंने 30 रुपये का टारगेट स्टॉप लॉस दिया था। वो आज तक हिट नहीं हुआ। कहाँ पे आके खड़े हो, यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। और मैं आपको दोबारा दे रहा हूँ, यहाँ से भी अगर आप चाहो तो एक्यूमुलेट करना चाहो तो कर सकते हो।
सर बताओ अब कैसे दूँ। अपोलो हॉस्पिटल सर मैंने आपको 2800 से रिकमेंड करता हुआ टारगेट खुला बोल के चला था, 4000 4500 5000 में आपको मिल जाएंगे। और मार्केट टी सुप्रीम मैंने दिवाली तक बोला था, उसने पहले दे दिया। सर IRCTC दिया था, एक मैम थी, कभी मैं किसी जगह और होता था तो वो थोड़ा सा 200-300 रुपये गिर गया था, सब ने वहाँ बोल दिया था IRCTC गया, ये 800 600 900 दिखाएगा, मार्केट बंद है, कोरोना आ गया, ट्रेन चल नहीं रही, ये है वो है, तो ये तो पिटेगा। उन्होंने मुझसे सलाह मांगी, मैं कहा मैडम आपको मैं सिर्फ यहाँ से 50 रुपये का कैसल दे रहा हूँ, वैसे मेरी सलाह से मत लेना, पर वो आया भी नहीं है सर। और मैंने उनको टारगेट दिए थे डबल से ज़्यादा के। आज 3000 से ऊपर का वो स्टॉक चल रहा है, और मैंने लोगों को भी रिकमेंड किया था भाई, तब से उन्होंने पागल तो नहीं सारा, कैसे कैसे स्टॉक देता है। जो स्टॉक मैं तब रिकमेंड करता था ना, आधे से ज़्यादा भागने के बाद दुनिया उसको रिकमेंड कर रही। तो सर मैं नहीं कहता कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, सर मैं कहता हूँ कुछ स्टडी है, हम भी लगाते हैं अपनी स्टडी, पर कोई घमंड नहीं करना मुझे अपनी स्टडी पे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे स्टॉप लॉस नहीं होते, सर होते हैं, लेकिन एवरेज कम होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखता हूँ मैं। क्योंकि मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस होगा, तो अगर मेरे बिहाफ पे, अगर मेरी सोच के ऊपर, अगर कोई मेरी नॉलेज के ऊपर कोई ट्रेड लेता तो उसका भी तो होगा यार। आज मैंने पेड़ पे BTST दी, लगातार दी लास्ट में, वो सभी मोस्टली आधे से ज़्यादा टारगेट तो खड़े कर दिए उसने। तो मैंने कहा यार बुक ही कर लो, काय को होल्ड करके चलना है यार इसको, जो एक आध 50 पैसे के लिए क्या रुकना BTST के लिए, चलो बुक करो निकल जाओ। जिसने बुक किया ठीक है, नहीं किया ठीक है, ठीक है। किसी में थोड़े बहुत टारगेट बढ़े भी दिए, ठीक है ना। तो वो आज का दिन ऐसा था कि आज जो ले रहे थे बस वो ही सोना चांदी हो रहे थे। तो बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस ऐसे ही मेहर बनाए रखना, ठीक है। तो आज तो सब कुछ जैकपॉट था, मेहर थी आज गुरु जी की पूरी। उन्होंने मैं कहता हूँ ना पेशेंस ऑलवेटर वार, जो 1-2 दिन हमने इंडेक्स में ट्रेड नहीं किया, सब कुछ चला। सर एक सी का मैं आपको लिटरली बताऊंगा, 2-3 दिन के अंदर वो सी की कीमत मुश्किल से 50-55 रुपये है, वो मुश्किल से 5 या 10 रुपये बढ़ी होगी, या 15 रुपये एक दो बार बढ़ी है, ठीक है। उसमें से 26 से 27 रुपये हम प्रीमियम खा गए, घुमाने कॉन्सेप्ट से। तो सर और क्या चाहिए यार, ऐसे ऐसे तो लॉजिक होते हैं, ऐसे ऐसे तो मेरे पास फंडे होते हैं। तो अब बंदा टारगेट के लिए बैठा रहे तो चलता रहता सर, सब कुछ है, बस पेशेंस ऑलवेज रिवॉर्ड, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, ठीक है ना। तो आपको अगर जो ये लोग बोल रहे हैं मंदी मंदी आएगी, तो भैया आएगी, तो मैं वेल एंड गुड है, मेरे पास लेवल है, जब तक मेरे को लेवल नहीं आएगा मैं मंदी के लिए एक्सेप्टेड है, मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तब तक बाय ऑन डिप रखूँगा, क्योंकि बाय ऑन डिप से क्या है, मेरा एक एसएल बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है ना। कल एक्सपायरी है, आपको पता, मैं तो सेम वीक एक्सपायरी वैसे भी नहीं कहता, मैं तो निफ्टी तो वैसे ही मंथली में जाता। कल अपन तो जाएंगे सेलिंग में, फ्लाई मारेंगे सेलिंग में, ठीक है ना। और लेवल बिल्कुल सेम है सर, आपको 200 से 250 के आसपास जितनी बार भी मिले मंथली में बाय ऑन डिप रखिए। लेवल्स कल एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं है, बाकी टेलीग्राम पे अपडेटेड है। लाइव मार्केट में कुछ चेंजेस होंगे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आता हूँ सर, आज का स्टार ऑफ द डे बैंक निफ्टी, ठीक है। हम तो खैर कल से BTST करके गए हुए थे इसमें से, ठीक है। 425 की हमने एक सी BTST करी थी, 600-1200 में मिल गए, दोबारा 500 के आसपास भाई मिली, फिर दोबारा से 650 मिल गए। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ज़्यादा पंगे वंगे लेने नहीं, हम तो इजी मनी खेलते हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट के 1-2 बार मौके मिले थे, किसी ने लिया तो ठीक है, लेकिन मैंने वो इतना जोर दिखाया नहीं, ठीक है ना। अपन तो सीधा सा बोलते हैं, साफ बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। मैं आपको बोलूँ जी नहीं जी 10 की सी ली थी, 2000 हो गई, फलाना हो गया, ढिंकना हो गया, भैया अपने को आता नहीं झूठ बोलना। जो होता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बताता हूँ। मैं तो ये बताया था सर 10 रुपये बचे थे, पर बचे ना, लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ मैंने अपना बता दिया आपको, ठीक है। क्लियर कॉन्सल्टेशन सर, बैंक निफ्टी रेंज स्टिल वैलिड है। जैसे अब लोगों को लगता है 37,000 के ऊपर जाएगी तो ब्लास्ट होगी, सर लेवल 37,070 रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ब्लास्ट ये 37,240 के बाद होगी, उसके बाद एक 330 का फिर एक हर्डल है। सर आप बोलोगे सर आपके लेवल तो वैसे सेम होते हैं, सर मेरे सेम होते हैं तो यूट्यूब को कोई कॉपी नहीं करना पड़ता, आपको मैं जादू दिखाता हूँ लेवल्स का। 140 का हर्डल, टॉप लगा, वहीं से वापस आया मार्केट,
110, 140, 170 बोलता हूँ ना सर। पिन पॉइंट एक्यूरेसी ऐसे निकालते हैं सर। कुछ है, अब वो सब चीज़ें क्या है, मेरा कोई वेबिनार कुछ नहीं होता, मेरी अपनी स्टडी है। मैं किसी को कोई पागल फुद्दू नहीं बनाता कि भैया ये कर ले वो कर ले, मैं आ गया नहीं। मैंने अपनी स्टडी को डेवलप की है, ठीक है। मैं डाटा पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ, ठीक है। लेवल्स मैं अपने बनाता हूँ खुद, ठीक है। और वो अपने आप ऑटोमेटिकली चार्ट पे छप जाते हैं। तो वो कोई मेरे को ऊपर से भगवान आके नहीं बोलते हैं कि भैया ये लेवल ले ले, बस छप जाएंगे लेवल। तो वो मार्केट की ही वो कुछ स्टडी है, उस मैंने स्टडी में कुछ अपना तड़का वड़का लगा के उसको तैयार कर लिया। तो 1-2 पॉइंट का वो मेरा मतलब कैलकुलेशन मेरी ऐसे निकल, जैसे मेरे पास कभी लेवल निकल के आता है 141.2, तो मैं कभी भी आपको हीरो बनने के चक्कर में नहीं बोलता कि 141.2 दे दूँ, तो मैं 140 रख लेता हूँ। अगर वो 137, 138 आ रहा मैं तब भी उसको 140 रख लेता हूँ, ठीक है ना। तो अगर वो 133, 32 आ रहा होता तो मैं उसको 130 करूँगा। तो वो एक एवरेज ऑफ लेवल निकलता है, तो मैं उसके आसपास से एवरेज से मैं आपको लगता है, इसलिए वो लगता है कि सेम ही है। तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैं आ गया फिर से आया कर ले, मैं भैया उसकी स्टडी करता हूँ, सब कुछ बना के रखता हूँ। समटाइम्स मेरे कुछ 5-10 पॉइंट का कुछ लेवल चेंज होते हैं, वो डिपेंड ऑन कि आज के मोमेंट के हिसाब से कैसा रहा। बैंक निफ्टी के लेवल भी अपडेटेड है, अब डाउन साइड के लिए मैंने हमेशा बोल रखा था कि भैया जब तक 36,830 को होल्ड ना करें तब तक ये आपको फर्दर मूवमेंट नहीं देगी। काटा लास्ट में उसने, लेकिन क्लोजिंग नीचे ही दिखेगी। और हमेशा ये बोलता आ रहा हूँ कि 36,645 के ऊपर बाई है, 645 के नीचे सेल है। 645 आप देखेंगे ढंग से कटता है, होल्ड होता है। 580, 510 दिखा देता है। आज भी डॉट वहीं से रिवर्सल 510 ही आया। कल भी मैं आपको ये बोल के कहता सर 510 के ऊपर बाय बन जाएगा। सर आज खुला मार्केट, 2-3 बार हॉल्ट लिया, 510 होल्ड हुआ, सीधा फ्लाइट पकड़ी ऊपर की तरफ, 645 भी करता हुआ चला गया। तो सर वो लेवल टू लेवल खेलते हुए चले गए, हम ट्रेल करते निकल गए आगे तक, जहाँ तक मार्केट ले गई। तो अपन तो कोई लालच तो रखते नहीं, अपन तो लेवल टू लेवल चलते रहते हैं, बुक करते थे, ट्रेल कर लेते हैं लेवल टू लेवल पे। अब कुछ लोग जैसे मुझसे पूछ लेते हैं सर टारगेट थे, तो सर मैं टारगेट CP के कैसे करूँ जैसे सारी दुनिया देती है। सर टारगेट लेवल पे ही ट्रेल होंगे, बुक होंगे। अब स्पॉट का लेवल जहाँ पे आगे अड़ेगा या उसको होल्ड करेगा नहीं, या रेजिस्टेंस लेगा, तो वहीं पे तो CP का जो वो सब प्रीमियम होगा वो तो मैटर करेगा ना उस चीज़ को। अब वो किस स्पीड में उसमें जाता है, कम स्पीड में जाता है, ज़्यादा स्पीड में जाता है, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। इसलिए मैं स्पॉट के टारगेट देता हूँ। अगर आप हमारे साथ कभी पेड पे जुड़ना चाहें तो कभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि सर मैं आपको टारगेट ऐसे दूंगा 300 की सी ले लो, 330, 370, 380, 400, 450। मैं भी बताता रहता हूँ कि इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, लेकिन मैं हमेशा ये बताता हूँ कि भैया XYZ तक हमने ट्रेल करना है। यानी कि पहला टारगेट पहला आ गया, ये कट गया, ट्रेल कर लो, आगे होल्ड कर लो, आगे चले जाओ, उससे आगे चले जाओ, ट्रेल हो रहा करते जाओ। जहाँ अटकता जा रहा क्वांटिटी ज़्यादा है तो कुछ क्वांटिटी बुक करते चलो। अगर एक ही लॉट वाला तो मैं उसको दूसरे तीसरे लेवल पर अगर अटकना शुरू होता है, मैं भैया तू निकल ले भाई, क्योंकि भाई एक ही पॉइंट है, रिस्क काहे को लेना, ठीक है। 100 की चीज़ 150 से 180 हो गया, आप प्रॉफिट में निकल जाओ। या तो फिर थोड़ा रिस्की हो तो भैया ठीक है, ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना चाहते हो तो कर लो। तो वो मैं हर तरह की मतलब कि हर बंदे को देखो, उसकी हर आदमी की अपनी कैपिटल है। मैं बहुत सिंपल लॉजिक से समझाता हूँ सर, लेवल टू लेवल ट्रेल करना, कोई टारगेट नहीं रखते CP के। देखो कोई 90% में लॉस होने की चांसेस कम क्यों हो जाते हैं, हम लेवल पे बुक करके चले जाते हैं। वो क्या होता है कई बार वो उसी लेवल 2-3 लेवल तक जाती है, लेकिन बढ़ती 20-30 रुपये है। क्यों? क्योंकि स्पीड कम थी, अटक के ऊपर नीचे जो के जा रही थी, तो वो प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। स्पीड में जाएगी हमेशा तभी प्रीमियम बढ़ेगा, चाहे ऊपर की तरफ जाना हो चाहे नीचे की तरफ आना हो। तो ये सब चीज़ें नोटिस करनी थी, इसीलिए मैं लेवल देता हूँ कि लेवल पे आप अपनी PC को बुक करो। लेवल पे ही तो सर कंफर्म होगा ना कितनी PC बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें भी बताता हूँ, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी का सर हम सबको लग रहा है कि कल 37,500 ही आ जाएगा, 200 ही आ जाएगा। सर जो आएगा मार्केट बताएगी, लेवल बताएंगे। 37,070 ना कटे, होल्ड ना हो, होल्ड हो तो 110, 140 ऐसे लेवल ट्रेल करते चले जाना, जब तक 240 और 330 का लेवल ऊपर अच्छी तरह होल्ड ना हो। और आसार थोड़े से देखो, कल एक्सपायरी है तो होना कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई मनाही तो है नहीं है कि भैया 37,500 जाने को कोई मनाही नहीं है और नीचे आने को भी कोई मनाही नहीं सर। लेकिन नीचे की रेंज अगर आप आज ही पूछोगे सर, मैं आज भी इसकी रेंज वही रख रहा हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे से ऊपर की तरफ खिसका देता हूँ रेंज, क्योंकि अब लोग बुलिश तरफ ज़्यादा हो गए। कल मार्केट एकदम पलटी मारती है, कल तक बुलिश बेरिश थी, आज बैंक निफ्टी में बुलिश हो गई।
तो कई लोग बोल रहे हैं ये स्कैम है, फलाना है, क्या बैंक। सर इतने दिन से बैंक निफ्टी गिरती थी और निफ्टी रोज़ बढ़ती थी, तब स्कैम नज़र नहीं आ रहे थे आपको? एक दिन बैंक निफ्टी बढ़ गई, निफ्टी नीचे गिर गई तो साला स्कैम नज़र आने लग गया लोगों को। क्यों बोले क्या हुआ लोगों को? वो यूट्यूब वालों ने निफ्टी में पुटे दिला क्यों कहते हैं, उनको लगता है कि बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी नहीं गिरती। सर निफ्टी को कोई ना कोई आके संभाल ही देगा। कभी आईटी आ जाएंगे, कभी बैंक आ जाएंगे, कभी कोई आ जाएगा। निफ्टी का सेक्टर वाइज है, बैंक को तो सिर्फ बैंक ही नहीं संभालना और कुछ नहीं करना। यहाँ से 2-3 बैंक चले नहीं, बैंक निफ्टी फायर हो गया। तो ये सब चीज़ें अभी आपको नोटिस करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा हर तरफ से ध्यान दो। मैं इसलिए कहता हूँ बायस नहीं हो। बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको बता देता हूँ सर, 645 के ऊपर जितना है लेवल टू लेवल नीचे की तरफ कटते हैं तो हम पी साइड में हम इंट्राडे में खेलेंगे, लेवल टू लेवल ऊपर की तरफ कटेंगे तो हम सी साइड में खेलेंगे। क्लियर गेम रहती है हमारी। हम कोई ये नहीं आ जाते कल तो सी लूँगा, कल तो पी लूँगा, जैसे लोग बोलते थे। अरे काय को लूँगा यार, लेवल टू लेवल खेलेंगे ना यार। हम यहाँ प्रॉफिट लेने आए हैं, हमें क्या पता फ़र्क पड़ता है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। मुझको उन्हीं लोगों से तो दिक्कत आती है, इतना दिखा दूँगा सर। जब मैं बोलता ना इतना दिखा दूँगा तो जो आता था वो आता है ना, फिर वो एक टारगेट सेट्स होते हैं, मैं भी मानता हूँ। कल ही आ जाएगा क्या यार वो? अब मेरा तो 17,500 फिर भी बहुत पास है, मैं तो 16,800 से चलाता हुआ रहा हूँ। 17,500 मेरा नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है ना। तो मैं तो फिर भी चलाता हूँ, अच्छा लगता है ना कि 16,400 के आसपास मार्केट घूम रही है। तो भैया 100 पॉइंट के लिए तो हर कोई कहानी ठीक कह रहा है यार, आ सकती है। अब सारा यहीं से बोल दूँ 15,000 आएगी, 16,000 आएगी, तो कल तो आने से रही वो। तो लॉजिक बात करा करते हैं तो अच्छी भी लगती है। अब 200-300 पॉइंट की मैं गिरावट या 200-300 पॉइंट के ऊपर की बढ़ावत बोल दूँ तो वो तो समझ में भी आता है। अभी क्या पागलों वाला यार, बैंक निफ्टी में तो साला मुझे पता है कि 1000-1500 के पॉइंट मूवमेंट करना है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब निफ्टी में भी लोग ऐसे ऐसे टारगेट, एक एक्सपायरी में आ जाएंगे यार, 2 एक्सपायरी में आ जाएंगे, क्या बच्चों वाली बात करती हैं यार। अप डाउन होते हुए आएगी यार, लॉजिक लगाओ, बुक करो, फिर लो, बुक करो, आपको करना ही है। इनकी किसी की पुट नहीं फूटती, अगर टाइमली लेते हैं, टाइमली बुक करते हैं। लेके ढीठ की तरह बैठ गए लोगों ने, टारगेट सेट कर दिए 500 किलो 2000 मिलेंगे, कुछ 1500 मिलेंगे। मैंने कहा बेटा 575 में भेज दे, देखे हम कितना मिलेंगे। सर वो वहाँ से टूटी 235 रुपये टूटी है। टोटली फ्री करता हूँ घुमा घुमा के 73 रुपये पर लॉट पे फ्री हो, यानी कि वो अब ज़ीरो भी होगी ना, ज़ीरो मतलब कि अगर 575 के बाद 73 प्लस होगी, आज के रेट के बाद 575 जोड़ो फिर 73 जोड़ो, तब मुझे लॉस आना, तभी मैं न्यूट्रल रहूँगा, लॉस नहीं होगा मुझे। तो सोचो अभी मैंने उसमें से कितना और खाना है। ये मेरा घुमाना कॉन्सेप्ट होता है। तो इसलिए कहता हूँ टाइमली बुक करवा दो ना यार, दोबारा दिलवा दो। री एंट्री कराने में क्या प्रॉब्लम है? ज़िद में आप लोगों को लेके डूब रहे हो। वो तो कहते हैं ना हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। भैया तू तो अकेला डूबेगा, तेरे साथ जो तेरे चाहने वाले, तेरे सब्सक्राइबर, वो डूब रहे हैं तेरे साथ। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी एक तरह से आपके ऊपर ही आ जाती है। तो चलो मेरा काम है आप सलाह देना, मानना ना मानना उन सब के ऊपर होता है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी के सर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा कल एक्सपायरी है, लेकिन हाँ बाय ऑन डिप इसमें भी रखेंगे, पर इसमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी इसलिए मिलती है क्योंकि इसमें प्रीमियम मिल जाता है। बैंक निफ्टी में हमें इंट्राडे में अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें प्रीमियम मिल जाता है। निफ्टी क्या अटक अटक के जाती है, इसमें प्रीमियम इतना नहीं मिल पाता, इसलिए मैं निफ्टी को अभी तक इतना शॉर्ट करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मैं इंट्राडे में भी शॉर्ट कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी में मैं इंट्राडे शॉर्ट करने में तब इंटरेस्टेड होता है कुछ बीच का कोई अच्छा सा लेवल हो ना जहाँ ड्रैग मिल सकता हो मुझे। जब ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाने, जब नीचे से ऊपर आएगी तो भी उसको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मुझे पता है कि काट देगी, ये काट देगी क्योंकि नहीं बुल मोड में, तो एक प्रीमियम मिल जाएगा। तो वो ये अब आप देखो कि हमने जो मंथली की सी ली थी वो उनका प्रीमियम जिस लेवल पे हमने बाई किया था उतना ही मार्केट ऊपर आई, हमें उसमें प्रॉफिट हुआ। पुट में कुछ खास बढ़ोतरी मिली नहीं और उल्टा लॉस ही है लास्ट में। अगले दिन से मार्केट उसी लेवल पे आके खड़ी हो गई वापस, लेकिन पुट लॉस में खड़ी हो गई। तो ये बुल मार्केट की एक ये भी निशानी होती है जो मैं आपको हर बार बताता हूँ। तो सर थोड़ा साइकोलॉजी और थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान देता रहता हूँ, तो वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो जाता है। ये नहीं है कि मैं आपको पूरा फैंसी लाइनें यहाँ बनाऊँ। This is the trend line. Market should support here,
हेयर, 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 देयर। और ये का मार्केट का एक आता है त्रिशूल, वो आता है यहाँ से निकलता हो, ये ले बेटा देयर। तू करता रहा हेयर देयर, मैं चला यहाँ पे, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। मैं क्या करता हूँ सर, मुझे लग रहा है ये यहाँ तक ये लेवल है, ये लेवल कटेंगे तो डाउन साइड में यहाँ से हम इनिशिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक बुक कर लेंगे, ठीक है ना। चाहे हमें इसी लेवल पे बुक करना पड़ जाए, चाहे यहाँ तक मिल गया तो यहाँ तक कर लेंगे। ऊपर आएगा तो यहाँ पे इसको कटेगा तो हम यहाँ से बुक कर लेंगे इस लेवल पे, नहीं है अगर अगला ट्रेल होगा तो यहाँ बुक कर लेंगे। सिंपल लॉजिक, यानी कि जिस तरफ जाएंगे प्रॉफिट छोटा होगा लेकिन लेके चलेंगे। नहीं, यहाँ शॉर्ट करो, यहाँ तक आओगे। मार्केट कहती है ले बेटे, आई 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 आई, वो यहीं घूमती रहेगी। ये जो प्रीमियम यहाँ लिया था, यहाँ तक के लिए सोचे थे, यहाँ तक ही आधा उड़ा दिया, फिर मार्केट करती है बूम। यार साइकोलॉजी खेलेगी ना वो, तो क्या यार बेवकूफ़ वाली सारी यार, सीरियसली यार। मैं इसलिए बहुत छोटा छोटे ख्वाब दिखाता हूँ जो पूरे हो सकते हैं। अगर 200 रुपये लगाना भैया, आपको कल 10,000 मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना यार कुछ है। यही लोग ऐसे ख्वाब दिखाते हैं, फिर वो रिटेलर ऐसे ही ख्वाब अपने बुनने शुरू करते हैं, इसलिए उनको लॉस होता है। बिग प्लेयर्स 0.5%, 0.5% पर डे के लिए खेलते हैं, ठीक है ना। ईयरली वो 10% से अब आपकी रिटर्न मांगते हैं, सिर्फ अपने पोर्टफोलियो पे। स्विंग में वो 10 to 20% का रिटर्न लेते हैं। तो सर आप उनको अरबों खरबों रुपये लगाने वाला है तो रिटर्न मांग रहा कम, और यहाँ सारा 10,000 20,000 रिटर्न वाला मांग रहा 200 300 500% रिटर्न मांगना चाहता है, तो डूबेगा ही सर वो। वो सट्टा समझ के आता है, इसको कसीनो समझ रखा है लोगों ने। आप यूट्यूब वाले दिखाते भी कसीनो ही आपको। तो भैया कसीनो में तो ऐसा होता है कि 10 बार में से आप 9 बार हारोगे और 1 बार जीतोगे। अगर वो जैकपॉट लग गया तो समझ लो कि 9 बार की बस कवरी होगी, कमाई नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, मैं एक झक की जगह बजाता हूँ कि भैया सर यहाँ पे ऐसा है, मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, छोटा छोटा मिलेगा आपको। तो हम कहते हैं ठीक है भैया, हम वो काम, हमें वो ज़्यादा बेटर है। मंथ एंड में मैं प्रॉफिट में हूँ। ये सब चीज़ें आपको सीखनी है, आपको समझनी है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। बैंक निफ्टी की रेंज सर स्टिल वैलिड है 36,200 से लेके आप 37,200 पकड़। पहले 36 तो 37 थी, अब यहाँ से यहाँ करता था आपको रिवर्स, क्योंकि लोग अभी सुनना पसंद नहीं करेंगे कि नीचे के लेवल। तो पर मैं हमेशा दोनों तरफ के लिए तैयारी करके और समझा के जाता हूँ, बायस नहीं करके जाता हूँ। डाटा न्यूट्रल है, कोई बुल डाटा नहीं है। अब बोलो सर बैंक निफ्टी में, सर बैंक निफ्टी में भी न्यूट्रल है डाटा। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया डाटा बियरिश है ना ही बुलिश है, ठीक है ना। मार्केट जिस जिस लेवल को जैसे जैसे खिलाएगी हम वैसे वैसे खेलेंगे। मार्केट में जो भी सडन चेंजेस आएंगे मैं आपको अपडेट करूँगा लाइव मार्केट में। जैसे अगर कोई स्टॉक्स आएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। अगर आपको पेड सर्विस चाहिए तो उसकी भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जैसे आपको जो सहूलियत अच्छी लगे वैसे करते। अगर आपको हमारे चैनल से कुछ भी सीखने को मिल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं कल लाइव मार्केट।